हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो ये करंट सीरीज है टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग। आपको अगर कुछ भी जानना हो तो आप एकेडमी के दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। Recently, former Foreign Minister of which country, Annalena Baerbock, has been elected as the next President of the United Nations General Assembly (UNGA)। हाल ही में किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेराबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष चुना गया है? तो ये थी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर और इन्हें यूएनजीए का प्रेसिडेंट चुना गया है। सेकेंड क्वेश्चन, which date is World Environment Day celebrated every year to make people aware about nature and environment? प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष किस तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 जून को। थर्ड क्वेश्चन, recently America has changed its policy of West Asia and has withdrawn about 500 of its soldiers from which country? हाल ही में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया की अपनी नीति में बदलाव करते हुए किस देश से अपने करीब 500 सैनिक वापस बुला लिए हैं? तो बी ऑप्शन, सीरिया। Fourth question, recently, who has approved the Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment Amendment Regulation 2025? हाल ही में किसने लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? तो ये प्रेसिडेंट ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। Fifth question, who will preside over the 13th Pension Code program in विज्ञान भवन recently? हाल ही में कौन विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा? तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Sixth question, recently, which country has overtaken Japan to become the world largest lender in 2024? हाल ही में किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो ये है सी ऑप्शन, जर्मनी। सेवेंथ क्वेश्चन, India's the world's top milk producing country has set a target of producing how many million metric tons of milk in the next 5 years? दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक देश भारत अगले 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो डी ऑप्शन, 300 मिलियन मीट्रिक टन। एट क्वेश्चन, under the Unified Pension Scheme (UPS), a provision has been made to give a minimum pension of rupees 10,000 per month to central government employees after completing how many years of service? यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? बी ऑप्शन, 10 years। Ninth question, the government of India has unveiled the Dhruva policy document with the aim of building digital public infrastructure through which department? भारत सरकार ने किस विभाग के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण के उद्देश्य से ध्रुव नीति दस्तावेज का अनावरण किया है? तो बी ऑप्शन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। 10th question, recently which state government has declared the Tiger Corridor area connecting Kaval Tiger Reserve with major sanctuaries of Maharashtra and Chhattisgarh as Kumaram Bheem Conservation Reserve? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कवाल बाघ अभयारण्य को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्यों से जोड़े जाने वाले टाइगर कॉरिडोर क्षेत्र को कुम्मराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो डी, तेलंगाना। 11th क्वेश्चन, recently Luis Montenegro has been appointed as the prime minister of which country? हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन, पुर्तगाल। 12th, which state has recently implemented the Bhu-Bharti Act to resolve land ownership dispute? भूमि स्वामित्व विवादों का समाधान करने हेतु
किस राज्य ने हाल ही में भूभारती अधिनियम लागू किया है? ए ऑप्शन तेलंगाना। क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग हैज द एक्सियम स्पेस मिशन कैरिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बीन पोस्टपोन? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने वाले एक्सियम स्पेस मिशन कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 10 जून 2025। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14th question. Recently, a 160-member contingent of BSF have been deployed in which country of peacekeeping under the United Nations Peace Mission? हाल ही में बीएसएफ की 160 सदस्यीय टुकड़ी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति स्थापना हेतु किस देश में तैनात किया गया है? ए ऑप्शन कॉन्गो। 15th question. Recently, the Uttar Pradesh government has announced how much percentage of reservation in UP Police and PAC to former अग्निवीर? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? बी ऑप्शन 20%। 16 क्वेश्चन, हु डिड ब्रिटिश कॉल द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट? अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन, ग्रीनबर्ग डाइवर्सिटी इंडेक्स इज यूज टू मेजर व्हाट? ग्रीनबर्ग विविधता सूचकांक का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? बी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। 18 question, on which rule is the working principle of power transformer based? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ए ऑप्शन फेरेडेज लॉ। 19 question, in which of the following years was the Indian Wildlife Protection Act enacted? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? बी ऑप्शन 1972। 20th question, in which of the following state is राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सी ऑप्शन उत्तराखंड। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होगी कमीशन या बैचेस के रिगार्डिंग तो आप अकेडमी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।